ग्राह्यम् बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृत्तम् अमेद्यादपि काञ्चनम् अमेद्यादपि काञ्चनम्। बहुत ही पुरातन काल में, ऋषियों के पहले काल में, अत्रि ऋषि हो गए महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया, श्री राम प्रभु के पहले। और उनके जो पुत्र है उनमें से एक पुत्र है दत्त भगवान, दत्तात्रेय। अत्रेय यानी अत्रि ऋषि से निर्माण हो गया हुआ वो अत्रेय है, और दत्त यानी दिया हुआ। उन्होंने यानी अत्रि और अनसुया ने जो भी पुत्र ये जन्मा उसका नाम दत्त, यानी जो भी हमें पुत्र मिलेगा वो आपको ही समर्पित होगा, आपके कार्य के लिए। हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो दिया है आपको ही समर्पित करते हैं। तो ऐसा दत्त का नाम पड़ा। और दत्त अत्रेय, अत्रेय ऋषि का इसलिए अत्रेय, और दत्त यानी दिया हुआ। और ये जो दत्त भगवान थे उनका जन्म तीनों देवों से हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसी कहानी है कि तीनों आ गए जब अत्रि ऋषि नहीं थे और केवल अनसुया थी, और वह विवस्त्रा थी। और जो तीन देव आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वह सुबह सुबह आ गए। और वैसे ही बिना वस्त्र के हमें अपने आपके दर्शन करने हैं। वो बोल दिया। हाँ, क्या बोल रहे ध्यान? कुछ पूछना है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए आश्रम में, और अनसुया सुबह सुबह नहा रही है और अपेक्षा कर रहे कि आप वैसे ही बिना वस्त्र धारण करते हुए आ जाओ और हमें गोद में ले लो। तो अनसुया ने अपने सतीत्व से, ऐसा बोला जाता है कि उनको बालक बना दिया, और बालक बना दिया और गोद में ले लिया। और वो जो गोद में आया हुआ बालक है वह तीनों मिलकर एक बालक हो गया, और वही अत्रि का पुत्र यानी दत्त हो गया, ऐसा बोला जाता है। अभी उस कहानी में और क्या क्या है वो थोड़ा अभ्यास करके देखना। लेकिन उसमें से सारांश ऐसा लेना चाहिए कि ये जो दत्त भगवान जो जन्मे, उनमें तीनों गुण थे। ब्रह्मा का निर्माण करने का गुण, विष्णु का पालन पोषण करने का गुण, और महेश यानी कि शंकर भगवान का संहार करने का गुण। ऐसे तीनों गुण, उत्पत्ति, स्थिति और लय करता, ऐसे तीनों जो प्रतीक है, वैसे भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेशों की अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानी सुनी जाती है, लेकिन उनके कार्य, उनका अलग अलग जो भी भगवान का कार्य है उसके लिए अलग अलग नाम दे दिए गए। ब्रह्मा यानी निर्माण करने वाला, विष्णु यानी पालन पोषण करने वाला, और शंकर यानी संहार करने वाला। तो दत्त भगवान में तीनों शक्तियां थी। वह सद्गुणों का और अच्छे वृत्तियों का निर्माण करने वाला है, उसका पोषण भी करने वाला है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसका विनाश करने वाला है। ऐसे तीनों गुण उस दत्त भगवान में थे। और ऐसे दत्त, उनका इतना चरित्र तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी गुरु किए वह गुरु ऐसे परंपरागत नहीं किए। यानी गुरु कोई व्यक्ति होना चाहिए ऐसा आग्रह न धरते हुए जिधर से भी अच्छा सीखने को मिले उधर से सीखने लगे। जैसे हमारे वेदों ने कहा, अणोभद्रा क्रतो जंतु विश्वतः,
जिधर से भी भद्र कल्याणकारी हितकारी हमें मिले, सत्य मिले, उसको लेना चाहिए। जिधर से भी अच्छा मिले उसको लेना चाहिए। विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेद्यादपि कांचनम। ये जो सुभाषित है वह दत्त भगवान के जीवन में बहुत ही लागू होता है। हमें भी वैसा करना चाहिए। जिधर से भी जो भी अच्छा मिले उसको ले लेना चाहिए। विश्व से भी अगर अमृत मिलता है तो हमें लेना चाहिए। विश्व में कैसा अमृत हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कचरे में भी कमल होता है कि नहीं होता? गटार में भी कमल आता है और बहुत सुंदर खिलता है। उल्टा उसको कीचड़ चाहिए, थोड़ा कचरा चाहिए, तब कमल अच्छा आता है। विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम। बालक भी अगर है, छोटा भी है, तो उसमें से जो भी सुभाषित है वो लेना चाहिए। यानी अच्छे अच्छे वचन कभी बालक भी बोल देता है, उससे सीखने को मिलता है, वो ग्रहण करना चाहिए। दत्त भगवान थे ऐसा बोलते हैं। वैसे महाभारत में वो कथा है, वैसे भागवत पुराण में 11वें स्कंद में भी वो कथा आई है। अवधूत नाम के, यानी दत्त भगवान का नाम ही अवधूत है, वो जंगल में रहते थे और श्री कृष्ण भी साथ में थे। और एक यदु उधर आया और अवधूत को पूछा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो अवधूत बोलते हैं कि मैंने भी किसी से पाया नहीं, इधर ये निसर्ग से मैंने पाया, ये पंचमहाभूत है उससे मैं सीखा। पृथ्वी से मैं सहनशीलता सीखा, जल से मैं निर्मलता सीखा, प्रवाहितता सीखा, अग्नि से मैं तेजस्विता सीखा, वायु से मैं स्वच्छता सीखा और सभी को स्पर्श करके भाव प्रेम बहना चाहिए हमारे जीवन के अंदर, ये सीखा। और आकाश से निर्लेपता सीखा, व्यापकता सीखा, चंद्र से शीतलता सीखी, सूर्य से प्रखरता सीखा। ऐसे अलग अलग जो भी छोटा पतंग है, पतंग होता है ना, बटरफ्लाई पतंग है, या तो अलग अलग ऐसे कबूतर है, मधुमक्खी है, या तो जंगल में रहने वाले अलग अलग प्राणी है, अजगर है, हरिण है, हाथी है। अलग अलग तरीके से मैं जिधर से मिला उधर से सीखते गया। बालक से भी जो निष्पापता है वो मैं सीखा। बालक के पास जाते हैं तो हम रोना छोड़ देते हैं। बड़ा भी रोता है तो बालक के पास जाकर रोता नहीं, वो आंसू पोंछकर उसके सामने चला जाता है और हंस लेता है। बालक से हंसना सीखा, बालक निष्पाप होता है। वैश्य वेश्या से भी सीखे। पिंगला नाम की वेश्या थी, हमने पहले एक बार देखा। वेश्या भी खाओ पियो मजा करो में वो मस्त थी। और जब उनके समझ में आ गया कि ये तो मैं गलत राह पर चल रही हूं और ये केवल शरीर, ये सर्वस्व नहीं है, ये पैसा धन दौलत सर्वस्व नहीं है, ये तो बस भोगी लोग मेरी तरफ देखते हैं, उनकी कुदृष्टि मेरे पर पड़ती है, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो बदल गई और अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। वेश्या भी, पिंगला नाम था उसका। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से निसर्ग में से जाकर निसर्ग से उन्होंने सीखा और अपने जीवन में वो गुण लाए। हाँ, मंथन कुछ पूछ रहा है। वेश्या का मतलब क्या? वेश्या मतलब अपना शरीर विक्रय करने वाली, केवल भोग को ही प्राधान्य देने वाली, ऐसी वो वेश्या होती है। समाज में ऐसी वेश्याओं की दुकानें अभी समाज में दिखाई देती है। शरीर विक्रय करने वाली, भोग को ही प्रथम प्राधान्य देने वाली, खाओ पियो मजा करो में ही अपना जीवन रम्मान कराने वाली। जो हमने एक ऐसा चरित्र देखा था जो शिष्य बन करके गया, उसका नाम क्या है? हाँ, जाबाल।
जो जाबाला का पुत्र था, जाबाल, वो भी वेश्या का ही पुत्र था। जाबाला, जाबाला का पुत्र, हाँ, सत्यकाम, सत्यकाम नाम था उसका। और सत्यकाम वह ऋषियों के पास गया। अभी वेश्या जो होती है ना, उसको पति नहीं होता, वो जो भी मिले उसके साथ वो संबंध बना लेती है, और पैसों के कारण जो भी पैसा देता है, कंचन देता है, उसके साथ वो संबंध बना लेती है, यानी अपना शरीर विक्रय करती है, बेच डालती है। और उसको मालूम नहीं था कि किससे मेरा पुत्र हुआ, उसके बाप का नाम पता नहीं था। और ऐसी पिंगला नाम की वेश्या थी, उसको गुरु कर लिया अवधूत ने, दत्त भगवान ने। और गुरु करते हुए वो वेश्या थे, उसने अपने जीवन में देखा कि केवल बाह्य दृष्टि से चमड़ी को देखने वाले सभी लोग हैं, सच्चा प्यार, सच्ची भावना उनके दिल में नहीं दिखाई देती। उसको महसूस हुआ केवल मेरा संबंध, शारीरिक संबंध रखने के लिए ये दुनिया लालायित है, और मेरे अंदर जो आत्मशक्ति है उससे कोई प्यार नहीं करता है, उससे कोई भाव या तो संबंध नहीं रखता है। ये कैसी दुनिया है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। और ये विचार करते हुए वो आत्मशक्ति की तरफ बढ़ती है और अध्यात्म में चली जाती है, उससे भी सीख लेते हैं। इस प्रकार निसर्ग से, सृष्टि से, जिधर से भी जो भी सीखने को मिले वो हमें सीखना चाहिए। जो जल्दी सीख लेता है वो आगे बढ़ता है। दत्त भगवान ने इस प्रकार अपना जीवन उन्नत बनाया और तीनों गुण लाए, यानी ब्रह्मा का गुण लाया। हमें लगता है कि तीन तीन देवता है, लेकिन देव तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूपों के कारण हमें तीन सिखाए गए, या तो हमें कहानी में बताए गए। ब्रह्मा यानी जब भगवान ने सृष्टि निर्माण की तो उसका वही रूप देखने को मिला। ब्रह्म यानी व्यापक, सभी में बसा हुआ, सभी को निर्माण करने वाला। ऐसा रूप जब देखा तो वो ब्रह्मा पाया गया। जब वही सृष्टि को पालन करने लगे, उसका भरण पोषण करने लगे, तो वही विष्णु बन गए। जैसे सुबह सुबह हमारे पिताजी, दादाजी कुछ पूजा पाठ करते हैं तो वो ब्राह्मण बन जाते, और जब पोता आता है तो उसके लिए दादा बन जाते, वो दादा बोलते। और जब कोई गलती करता है तो उसको फटका भी मारते। हमारे पिता और कोई नौकरी पर जाते, काम धंधा करते, तो उधर एक अलग रोल होता है। और वही हमारे पिता हमारे लिए पिता है, किसी के लिए काका है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए पिता है। अलग अलग रोल है क्या नहीं है? वैसा ही एक ही परम शक्ति का, परम पिता का अलग अलग रोल, अलग अलग भूमिका जब हमारे नजर में, ऋषियों की नजर में आ गई तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दे दिया। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति में, दत्त भगवान में ये तीनों गुण आए। अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया, नई सृष्टि निर्माण की, यानी सद्वृत्ति वाली सृष्टि निर्माण करने की ताकत दत्त भगवान में है। दूसरा, वह सृष्टि को, सद्विचारों को संभालने की ताकत उनमें है। और तीसरा, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, जो असत प्रवृत्ति है, उसका नाश करने की ताकत उसमें है। तो दत्त भगवान में तीनों ताकत, इसलिए दत्तात्रेय। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु, तीन मुख वाला ऐसा दत्त भगवान का फोटो हम देखते हैं, लेकिन वो फोटो प्रतीक रूप में है। उसमें हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में ये अलग अलग रोल होते हैं, भगवान के भी अलग अलग रोल है, और उसको समझकर
हमें उससे क्या ग्रहण करना चाहिए? अपने जीवन को समझना चाहिए, इस सृष्टि को समझना चाहिए और इस सृष्टिकर्ता को भी समझना चाहिए। ऐसे समझेंगे तो हमारे जीवन में एक सद्वृत्ति आती है, दुष्ट वृत्तियों का विनाश हो जाता है और प्यार से, भाव से हमारी सद्वृत्तियां खिलती है, हमारे संबंध आपस में अच्छे बन जाते हैं। दत्त भगवान ने इस प्रकार अपना जीवन जिया। अभी दत्त जयंती है कल, तो दत्त भगवान को याद करते हुए उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।